हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है और जनरल सोल्यूशन क्या होता है। सेकंड है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड उसका एप्लीकेशन। और जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्वेल्थ का ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको इलेवेंथ में जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक उसका फॉर्मूला एक बार रिवीजन करा देता हूँ। बहुत लोगों को याद होगा और बहुत लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी नहीं होगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो वो अगर एक बार याद हो जाएगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इलेवेंथ का फॉर्मूला। तो ये रहा इलेवेंथ का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और थोड़ा है उसको मैं लिखाता हूँ, पहले ये बता देता हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला क्या दिया है, इसको हम पेरेंट फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट फार्मूला। पेरेंट फार्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फार्मूले से ही मिला के बाकी सब फार्मूला आए हैं। तो पहला फार्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी। साइन में साइन सेम, अगर प्लस है तो प्लस, और अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस आता। साइन में साइन सेम, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब क्या होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैसे अगर देखा जाए तो कॉस का, कॉस में क्या होता है? प्लस है तो माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे साइन कॉस है पर यहाँ पे क्या है? कॉस कॉस साइन साइन। तो ये दोनों थोड़ा अच्छे से याद रखना क्योंकि गड़बड़ कर देते बहुत लोग। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन में साइन सेम। फिर आता है टेन ऑफ ए प्लस बी। टेन ऑफ ए प्लस बी याद रखने के लिए क्या करना? ये जो टेन है एक बार इसके पास भेजना और सेकेंड टाइम इसके पास। तो टेन ए प्लस टेन बी। अब क्या करना है? नीचे क्या करना? वन माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और अगर यहाँ पे माइनस रहता तो बस साइन चेंज हो जाता। तो क्या होता? टेन ए यहाँ पे आ जाता माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन। अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस टेन ए टेन बी। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब वैसे ही इससे ही ये फॉर्मूला आया है। टेन 45 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? अगर देखो तो यहाँ पे टेन ए की वैल्यू क्या दी है? 45 डिग्री। तो आप अगर यहाँ पे 45 डिग्री रखो तो क्या हो जाएगा? वन, और यहाँ पे 45 डिग्री वन। तो क्या हो जाएगा? वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ऊपर सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि इससे है ना, तो ऊपर प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे ऊपर प्लस है तो प्लस, और ऊपर प्लस हो गया तो नीचे माइनस। अब अगर यहाँ पे माइनस कर दूँ, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला। और फिर आता है माइनस थीटा वाला फॉर्मूला। तो पहला क्या दिया? साइन ऑफ माइनस थीटा और टेन ऑफ माइनस थीटा, ये दोनों एक साथ याद रखना कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है और टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। ये दोनों क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं माइनस साइन। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। पर कॉस क्या करता है? कॉस साइन खा जाता है। माइनस है तो माइनस गायब कर देगा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। और फिर कुछ फॉर्मूला है जो डबल एंगल वाले हैं। मतलब यहाँ पे देखोगे तो डबल एंगल इसका क्या हो रहा है? यहाँ पे हाफ एंगल बोलते हैं या डबल एंगल भी बोल सकते हो। तो डबल का यहाँ पे क्या हो रहा है? आधा हो रहा है एंगल। तो 3 फॉर्मूला है। पहला है साइन टू थीटा, और दूसरा है कॉस टू थीटा, और तीसरा है टेन टू थीटा। अब याद कैसे रखना है? साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये सेकेंड वाला याद रहेगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ यहाँ पे साइन एक चेंज कर दोगे। अगर यहाँ पे माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टेन टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन टू थीटा का सेकेंड फॉर्मूला में नीचे माइनस कर दो तो क्या हो जाता है? टेन टू थीटा। अब रह गया कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ये वाला मेन फॉर्मूला है। तो इसको याद रखो। कॉस टू थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब हम लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू में रख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और वैसे यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा। तो याद कैसे रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये कॉस को क्या करो 2 टाइम्स कर दो और ये जो साइन है उसकी जगह 1 लिख दो, फिर वैसे क्या करो साइन जो है उसको 2 टाइम्स कर दो और कॉस की जगह 1 लिख दो। अब एक आता है टेन के फॉर्म में फॉर्मूला, तो क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का चारों फॉर्मूला लाइन से याद रखना। अभी जो आगे के फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो हमने अब तक टोटल 6 फॉर्मूले देखे थे, जिसमें कुछ डबल थे, मतलब ये नंबर 1 में 2 फॉर्मूले, 2 में ऐसे ऐसे देखे। अब 7वें नंबर का जो फॉर्मूला है ये भी वही हाफ एंगल वाला ही फॉर्मूला है। तो क्या दिया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब क्या है कॉस नहीं चाहिए, और यहाँ पे प्लस कॉस 2 थीटा, इसका मतलब कॉस चाहिए। तो माइनस में क्या करो कॉस नहीं चाहिए, मतलब क्या लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस 2 थीटा, इसका मतलब कॉस चाहिए तो लिख दो, क्या लिख दो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जो भी एंगल है वो हाफ कर दो। और फिर 8वां जो फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 2 थीटा और 1 प्लस साइन 2 थीटा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस वाले का क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसमें माइनस माइनस का होल स्क्वायर। और 9th वाला फॉर्मूला क्या है, ट्रिपल एंगल वाला जो फॉर्मूला है, ये क्या बोलता है, इसमें ये याद रखना है इसको 43, कॉस 3 थीटा को कैसे याद रखना 43, तो क्या है 4 3 3 43, तो क्या होगा cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और साइन 3 थीटा क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, बस 34 हो जाता है ये। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जहां पे 4 है वहां पे क्यूब रहेगा, जहां पे 4 है वहां पे क्यूब रहेगा, और बाकी जो बच गया 3 रहेगा। tan 3 थीटा क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे याद रखना है 31, यहाँ पे कुछ नहीं 1, 31 अपॉन 13 ऐसे याद रख सकते हो। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। अब आता है दो बच गया है, एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला और एक बच गया है डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। तो हम देखते हैं फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। तो इसको कैसे याद रखना है, 4 है, चारों लाइन से याद रखना है, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, साइन कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। और यहाँ पे क्या है सी और डी क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या करना है साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, और साइन माइनस साइन क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा 2 कॉस साइन। और सब में एक ही चीज करना है, फर्स्ट वाले में एंगल को ऐड करो डिवाइड बाई 2, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, सेकेंड में क्या करो एंगल को सब्ट्रैक्ट करो डिवाइड बाई 2, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों एक साथ याद रखना, और ये दोनों एक साथ। कॉस प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस कॉस, इसमें दोनों सेम सेम आएगा, कॉस में कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस ये थोड़ा सा अलग है, इसमें माइनस रहेगा माइनस 2 साइन साइन। तो ये जो बाकी ब्रैकेट वही आएगा सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो ये ऐसे ही याद रख लेना 4 फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का, और एक बच गया है डिफैक्टराइजेशन का, उसको हम देखते हैं। तो अभी ये लास्ट एक है डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। ये देखोगे तो जो उसमें राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड बन गया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड बन गया। तो याद कैसे रखना है, दो दो के पेयर में, वहाँ पे क्या था राइट हैंड साइड में 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा साइन ऑफ ये दोनों का एंगल का एडिशन प्लस साइन ऑफ दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और 2 कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, और 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी, इसको एक साथ याद रखना। ये क्या हो जाएगा कॉस प्लस कॉस, फर्स्ट में दोनों एंगल का एडिशन और सेकंड में दोनों का सब्ट्रैक्शन। जैसे वहाँ पे लास्ट में क्या था माइनस आया था, वैसे यहाँ पे ये वाला जो लास्ट में है इसमें थोड़ा सा चेंज है कि कॉस माइनस कॉस होगा, पर क्या हो जाएगा फर्स्ट में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एंगल का और सेकेंड में एडिशन हो जाएगा। तो ये 4 के साथ अभी
हमारा 11th का जो फॉर्मूला था पूरा खत्म होता है। अभी हम 12th का देखते हैं। तो अभी हमारा जो 12th का चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वन शॉट में कराऊंगा, मतलब पूरा चैप्टर कवर करूंगा इसमें। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले ये देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा में नेगेटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉस कोसेक सेक सब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा इसमें। और इसमें क्या है, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा और साइन के साथ वाला कोसेक। और यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव रहता है और टेन के साथ वाला कॉट पॉजिटिव रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा और कॉस के साथ वाला कौन है, सेक। तो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये हो गया। अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अभी जैसे अगर देखा जाए कि अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो एक तो हम बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। 60 डिग्री पे साइन क्या होता है, √3/2 होता है। और हम बोल सकते हैं कि 120, फिर बोल सकते हैं 420। ऐसे ढेर सारे एंगल्स आएंगे, मतलब थीटा आएगा जिसपे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3/2। पर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या करता है, तो ऐसे बहुत सारे, अगर हम किसी को बोलते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो तो ऐसे तो बहुत सारे आंसर आएंगे। इसके लिए प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ, मतलब क्या करेंगे। पहला पहला रेस्ट्रिक्शन कि 0 से 360 के बीच में एंगल हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड, एलर्जिक टू वाई एक्सिस। एलर्जिक टू वाई एक्सिस का मतलब है कि वाई एक्सिस पे जैसे क्या होता है, चेंज होता है। मतलब 90 प्लस थीटा करो तो चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा करो तो चेंज हो जाएगा। इसके लिए वाई वाई एक्सिस को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो अगर हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो थीटा दिया रहेगा सेम आ जाएगा। पर अगर हमें निकालना पड़े सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास दो चीजें, या तो मैं लिखूं यहाँ पे 90 प्लस थीटा, या तो दूसरा क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में रहूंगा तो 90 प्लस तो यूज नहीं कर सकता, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 180 माइनस थीटा। और वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में दो चीजें, या तो मैं लिखूं 180 प्लस थीटा, या तो लिखूं 270 माइनस थीटा। तो वाई एक्सिस यूज नहीं करना, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे भी वाई एक्सिस नहीं यूज करेंगे तो क्या बच गया 360। तो 360 माइनस थीटा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या, जो भी एंगल्स है वो हमें सब रेडियन में यूज करना है। तो जैसे हमको क्या पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन के बराबर। और वैसे ही अगर 90 डिग्री की बात करी जाए तो वो होता है पाई/2 रेडियन के बराबर होता है। तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ सेम चीज को पाई माइनस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस थीटा। और ये क्या है, इसका 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन का ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें समझ जाएगा। तो ये है पहला क्वेश्चन, क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू 1/2। हमें इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए। cos थीटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट। तो cos थीटा पॉजिटिव कौन से में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। तो फोर्थ में और फर्स्ट में होगा। तो यहाँ से दो चीजें आई, cos थीटा क्या है, पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए आएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन हो जाएगा कि जो है वो पॉजिटिव दिया गया है कि निगेटिव दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं किसी भी एंगल को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या जो दिया है वही थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये किसकी वैल्यू है, कॉस हाफ कब होता है, कॉस साइन 30 हाफ होता है, तो कॉस 60 होता है। तो कॉस 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई/3
3 रेडियन। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3 रेडियन। तो हमारा थीटा का वैल्यू जो क्या आ गया? पाई बाई 3 रेडियन। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमको लिखना तो कैसे लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन। तो ये क्या आ जाएगा? 5 पाई बाई 3 रेडियन। तो ऐसे सॉल्व करना है। 2 स्टेप है, पहले पूछो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर उस क्वाड्रेंट में देखो कि हम कैसे लिख सकते हैं। अभी एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू -√2। तो जब भी हमेशा ट्राई करना कि जो भी क्वेश्चन मतलब दिया गया है उसको साइन कॉस टेन में रखना, क्योंकि हमें मतलब वो आसान लगता है थोड़ा करने में। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा को हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 -1/√2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? सेम क्वेश्चन करो, साइन थीटा नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में सब पॉजिटिव और सेकंड में। तो नेगेटिव किस में होगा? थर्ड और फोर्थ में। तो यहाँ से दो चीजें दो लिख सकते हैं हम कि थर्ड क्वाड्रेंट आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम थीटा को कैसे लिखते हैं? पाई प्लस थीटा लिखते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं हम? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा। तो अभी थीटा क्या है पहले ये देखते हैं। तो अभी ये माइनस साइन छोड़ दो, साइन थीटा का जो मतलब स्मॉल, ये 1/√2 कब आता है? जब 45 होता है। माइनस साइन कितना होता है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 को हम 45 डिग्री बोलते हैं रेडियन में। तो ये क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 हो जाएगा। और इधर भी हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो अभी ये क्या बन जाएगा? 4 + 1 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। 5 पाई बाई 4 रेडियन। और ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4 रेडियन। हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया? फर्स्ट और जो सेकंड था वो तो एक जैसा था, मतलब लेफ्ट में सिंपल सा कुछ दिया था और राइट में वैल्यू दी गई थी। पर ये कुछ मतलब लीनियर वो इक्वेशन जैसा दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इसको ऐसा बनाएंगे कि लेफ्ट साइड में सिर्फ जो फंक्शन है मेरे 6 साइन कॉस टेन कोसेक सेक ऐसा लिखेंगे और राइट में वैल्यू भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इधर उसको राइट साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा -2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/√3। फिर हमको पता है कि साइन थीटा में अगर लिखना है तो वैल्यू क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? -√3/2। फिर सेम क्वेश्चन पूछो कि साइन थीटा नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, तो नेगेटिव किस में होगा? थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड में हम कैसे लिखते हैं? पाई प्लस थीटा लिखते हैं। और फोर्थ में कैसे लिखते हैं? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा। तो अभी देखा जाए √3/2 कब आता है साइन में? साइन की वैल्यू जब 60 होती है। 60 को हम कैसे लिखते हैं? ये क्या होगा? माइनस साइन 60 यानी पाई बाई 3 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू हो गई तो यहाँ पे रख दो पाई प्लस क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। और यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा 5 पाई बाई 3 रेडियन। हो गया आंसर। तो ऐसे ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 3 लिखा था मैंने, पाई बाई 3, तो यहाँ पे ये जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन आएगा यहाँ पे। तो अभी हम जो फर्स्ट पार्ट था अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसमें देखते हैं सेकंड जो है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या था? हमने रेस्ट्रिक्शन दे दिया था कि हम 0 से 360 के बीच में निकालते हैं। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि हमको ढेर सारे आंसर्स नहीं निकालने के होते। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 क्या 60 120 420 ऐसे ऐसे आएगा। तो हम क्या करेंगे? एक जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरल बना के दे देंगे। फिर उसमें क्या करना?
ये जो n क्या होता है, n कोई भी एक इंटीजर वैल्यू रहेगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वहाँ पे n की वैल्यू मतलब सामने वाले से मेहनत कराएंगे कि n की वैल्यू पुट करते जाओ और डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या नहीं करना है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को कैंसिल नहीं करना है, स्क्वायर नहीं ले सकते हम, और ना ही स्क्वायर रूट ले सकते हैं। कैंसिल क्यों नहीं कर सकते कि अगर मान लो जैसे दिया है साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स, तो अभी क्या हो गया, साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स कैंसिल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो जीरो हो। और स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते, सपोज साइन एक्स इक्वल टू -1 दिया है, तो अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पे दिक्कत आएगी। और स्क्वायर रूट भी वैसे नहीं ले सकते, जैसे ये फॉर्मूला दिया गया, इसका अगर स्क्वायर रूट लो तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, डिफरेंट चीजें हैं अलग दोनों। तो 3 फॉर्मूले मैंने दिए, सेट ऑफ फॉर्मूलेज। तो सबसे पहले क्या है, जीरो के लिए कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो, टेन थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, ये दोनों एक साथ याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, टेन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई। और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू, थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। और फिर आता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कब होगा, जब थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि एन पाई प्लस -1 रेस टू एन अल्फा, एन पाई प्लस -1 रेस टू एन अल्फा। और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा में क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा कब होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अभी ये जो तीनों दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन थीटा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो इसमें क्या करना है, इसमें तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। अगर ये स्क्वायर वाला कहीं भी दिख जाए, साइन कॉस टेन वाला, तो उसमें क्या कर लेते ना, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, मतलब ये जो सेकेंड का लास्ट वाला फॉर्मूला था इसमें प्लस था, इसमें माइनस भी लगा देना, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो, फिर उसके आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं 3-4। तो ये अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो 3 मैंने सेट में फॉर्मूला दिया था, थीटा इक्वल मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0, तो ये उससे मैच कर रहा है नहीं। तो और लास्ट वाला जो क्या था, स्क्वायर वाला था, तो ये स्क्वायर से भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमें किससे सॉल्व करना, जो सेकंड वाला था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, और फिर था अपना टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो हमें ये क्या, टेन थीटा तो दिया है, तो राइट में हमें क्या क्रिएट करना है, टेन अल्फा। अगर टेन अल्फा बन जाएगा तो फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, टेन थीटा इक्वल टू टेन ऑफ, ये किसकी वैल्यू है, 1/√3, मतलब क्या होता है, π/6 यानी 30, π/6 रेडियन। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग द रिजल्ट, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो थीटा क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे n को हमेशा बता देना, n क्या है, इंटीजर है, n पाई प्लस अल्फा। अभी क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, जब ये बन जाए तो लेफ्ट साइड में जो दिया गया है उसको लेफ्ट से लिखो, और राइट साइड के जो राइट में, मतलब लेफ्ट साइड में थीटा है तो थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दो, और राइट साइड में जो अल्फा है उसको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, π/6 रेडियन, और n क्या था यहाँ हमारा, इंटीजर था। तो बस हो गया सॉल्व, ये रहा हमारा आंसर। आसान है कि नहीं। क्या करना है, सबसे पहले टेन थीटा दिया है तो पहले करो कि कौन से फॉर्मूले में मैच करता है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा बना लिया, फिर फॉर्मूला यूज किया और पुट कर दिया, ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी देखते हैं कोई और क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, बोला जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन दिया कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। अभी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया नहीं था, तो इसके लिए लिख दिया कि साइन थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, और कॉस क्या होता है 1/sec, और टेन क्या होता है 1/cot थीटा। तो ये क्या दिया गया, तो सबसे पहले क्या है, इक्वल टू 0 वाला है नहीं, स्क्वायर वाला है नहीं, तो मतलब सेकंड वाले से
बिलोंग कर रहा है, कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर वाला थीटा इक्वल टू अल्फा वाला है। तो पहले हम इसको, मैंने बोला था कि साइन कॉस टेन के अलावा बाकी तीन देखेंगे, तो उसको पहले साइन कॉस टेन में कर देना। तो यहाँ पे कोसेक है, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा, -1/√2। तो अभी इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा है माइनस ऑफ क्या है, साइन π/4, और ये माइनस साइन हटाना है। तो सबसे पहले मतलब इसको माइनस साइन हटाने के लिए मैंने प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो बताया था वो यूज कर सकते हो। माइनस साइन, साइन निगेटिव किस में होता है, फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव किस में होगा, थर्ड में होगा। तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ, इसमें कैसे लिखते हैं, थीटा की वैल्यू देखिए, पाई प्लस हम π/4 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन 4 + 1 5 π/4। तो अभी हमारा ये बन गया है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द रिजल्ट। यूजिंग द रिजल्ट हमें क्या पता है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू दिया गया हो साइन अल्फा, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो थीटा है इक्वल टू, थीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, n π प्लस -1/n अल्फा। तो अभी क्या करना है, लेफ्ट साइड पे क्या गया, थीटा दिया गया है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में यहाँ पे 2 थीटा दिया रह गया था, तो अगर यहाँ पे 2 थीटा दिया रहेगा तो यहाँ पे 2 थीटा लिखना, 3 थीटा है तो 3 थीटा लिखो, थीटा है तो थीटा लिखो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में तो सिर्फ अल्फा लिखना है, जो साइन ऑफ या कॉस ऑफ जो भी दे रहेगा उसमें, प्लस -1/n। अल्फा की वैल्यू क्या है, 5 π/4, और n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा रहा सेकंड का आंसर। फटाफट लिख लो। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या बोलता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 दिया गया है। तो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था जो राइट साइड में पॉजिटिव था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हमने लिख दिया था। और सेकंड जो करा उसमें नेगेटिव था, तो माइनस साइन हटाने के लिए हम ये क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो माइनस साइन है नहीं वैसे, तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन हाफ का होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। अभी ये कैसा बन गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो जो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या सेकेंड वाले में आता है, लिखेंगे यूजिंग द रिजल्ट। क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कब होता है, जब थीटा इक्वल टू n π प्लस -1/n अल्फा, और n क्या है, इंटीजर है। तो अभी लेफ्ट साइड में क्या दिया गया, मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट साइड में 2 थीटा है तो थीटा की जगह क्या लिखो, देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू n π प्लस -1/n, और अल्फा की वैल्यू क्या है, π/6। अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या रहता था, थीटा रहता था, पर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 को क्या करो, उस साइड डिवाइड कर दो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 से यहाँ डिवाइड होगा, क्या होगा, n π/2 प्लस -1/n पाई ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और n क्या है अपना, इंटीजर है। तो ये हमारा थर्ड का आंसर। अभी हमने जो देखा जो सेकंड पार्ट में था उसके ऊपर प्लस माइनस दोनों वाला क्वेश्चन देख लिया। अभी हम देखते जो स्क्वायर वाला है उसमें क्वेश्चन कैसा आता है, उसका 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा जनरल सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया, इसके देख के ही समझ गया मतलब ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ स्क्वायर अल्फा, और बाकी जो चीज़ है वो राइट साइड में कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब ये 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर बन गया क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए। तो अब
ये जो है √3/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है? साइन 60 में आता है √3/2 पर कॉस में क्या आ जाएगा? 30 पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 यानी पाई/6 रेडियन। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा बन चुका है। अभी हमें क्या करना है? वैसे यूजिंग द रिजल्ट, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। इसमें क्या आ जाता है? प्लस और माइनस अल्फा। चाहे कॉस स्क्वायर हो, चाहे साइन स्क्वायर हो, चाहे टेन स्क्वायर हो, तीनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है। तो अभी लेफ्ट साइड में क्या थीटा दिया है तो थीटा ही लिखेंगे। देयरफॉर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई/6। ये रहा हमारा आंसर। और एन क्या है? इंटीजर। हो गया सब। तो अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया बोर्ड में। तो इसको देखने से पहले ये देखते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू कुछ सी मान लो कांस्टेंट है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए और बी क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर होगा 1 2 3 4। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिख जाए, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, कुछ भी ऐसा दिखे, तो वहाँ पे क्या करना? डिवाइड कर देना। जो भी कॉस का कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करना, प्लस जो साइन का कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देना, फिर आगे सॉल्व करना। तो ये देखते हैं क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसके जैसा है तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसका कोएफिशिएंट कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। मतलब क्या आ जाएगा अपना? ये √2 आ जाएगा। तो डिवाइड बाई √2 कर देंगे बोथ साइड। तो क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1/√2 से डिवाइड, प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2 इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अभी क्या करना है? ये जो हमने डिवाइड किया ये कुछ तो वैल्यू बनेगी, हमें मतलब फॉर्मूला क्रिएट करना है। कॉस है तो हम क्या कर सकते हैं? कॉस कॉस साइन साइन, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस पाई/4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई/4 इक्वल टू 1/√2। इक्वल टू क्या होगा? 1/√2 होगा। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ऑफ प्लस है तो माइनस आता है, ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस पाई/4 हो जाएगा इक्वल टू, इसको 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी ये देखो ध्यान से, जनरल सोल्यूशन हमें निकालना है। तो लेफ्ट साइड में cos थीटा बन गया, राइट साइड में क्या बनाना है? cos अल्फा। तो cos अल्फा बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं cos पाई/4। तो अभी हमारा क्या बन गया? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इक्वल टू क्या बन गया? cos अल्फा बन गया। तो अभी फॉर्मूला वही लिखेंगे, यूजिंग द रिजल्ट, यूजिंग द रिजल्ट क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा क्या आता है? 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा आता है। तो अभी लेफ्ट साइड में थीटा की जगह क्या दिया है? पूरा थीटा की जगह ये दिया है और अल्फा की जगह ये दिया है। तो इसको हम पुट करके देखते हैं अभी क्या होगा। थीटा माइनस पाई/4 थीटा की जगह लिख दिया इक्वल टू 2n पाई और क्या है? प्लस और माइनस 2n n है ये पाई, प्लस और माइनस क्या? अल्फा की वैल्यू पाई/4। अभी क्या करो? इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ क्या रखना होता है? थीटा। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है? माइनस पाई/4। तो क्या करो? एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लो और एक बार ये माइनस लेके सॉल्व कर लो। तो प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस ये क्या है? पाई/4, और इधर का जो माइनस पाई/4 है वो भी इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस पाई/4 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2n पाई प्लस
45 कितना होगा 90, 90 को कैसे लिख सकते हैं π/2। ये हमारा हो गया प्लस वाले का आंसर। और ये नेगेटिव वाले का देखते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा 2n पाई माइनस π/4 और ये उधर जाके प्लस π/4 हो जाएगा। तो -45 प्लस 45 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई। और n की वैल्यू क्या है, इंटीजर। कभी ये समझा कैसे करना, कभी भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऐसा आएगा तो सबसे पहले जो कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर ऐड करके सब क्या करो, डिवाइड करो, फिर आगे सॉल्व करो, हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीख लेना इसको। तो अभी हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। अगर जितना क्वेश्चन मैंने करा है वो सब प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी हमारा सेकंड पार्ट में क्या है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम पहले देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट को हम r, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये ओरिजिन है, अब मान लो तुम्हें यहाँ ये पॉइंट पे P पे पहुंचना है, तो तुम्हारे पास क्या दो रास्ता है, यहाँ से ये डिस्टेंस x ट्रेवल करो, फिर यहाँ से y डिस्टेंस ट्रेवल करके P पॉइंट पे पहुंच सकते हो। और दूसरा क्या है, डायरेक्ट r से पहुंच सकते हो। तो ये r, जो थीटा, इसको ही बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। और जो x, y है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अभी इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखो कि r की वैल्यू क्या होगी। अगर देखोगे r की वैल्यू यहाँ से, ये अगर ये अपना 90 डिग्री है तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। r को हम रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। और फिर x क्या आएगा, x इक्वल टू हमारा आएगा r cos थीटा, और y इक्वल टू क्या आएगा, r sin थीटा। तो बस ये तीन फॉर्मूला अगर याद है तो दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बोलेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बोलेगा पोलर कोऑर्डिनेट निकालो। तो सिंपल है, अगर एक्स वाई दिया है तो यहाँ पे एक्स वाई पुट करो, और एक्स वाई पता चल गया तो आर निकाल लो, आर पुट कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अभी हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अपने आप समझ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि √2, π/4 ये हमारा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या बोल रहे थे कि r, थीटा दिया रहेगा। तो ये हमारा क्या है, r, थीटा दिया गया है, और पूछ क्या रहा है x, y। तो पहले लिख देते हैं कि r की वैल्यू क्या है, √2। r तो कोई एक नंबर होगा, और थीटा हमेशा रेडियन में दिया रहेगा, तो थीटा क्या दिया गया है, π/4। अभी हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एक्स वाई निकालना, तो एक्स वाई का फॉर्मूला लिख दो, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। तो अभी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू कॉस थीटा, कॉस π/4, और वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 इंटू साइन π/4, ये हो जाएगा। अभी साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, और यहाँ पे क्या होगा, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1, और y की वैल्यू कितनी आई, 1। तुम्हारा निकल गया, लिख देना लास्ट में आंसर, x, y कितना आया, 1, 1। ये रहा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और पोलर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब x और y की वैल्यू दी गई है, और पूछ रहा है r और थीटा क्या होगा। ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो थीटा है वो निकालने में थोड़ा बहुत लोगों को डिफिकल्ट होता है। तो x की वैल्यू क्या दी गई है, x इक्वल टू है √2 और y इक्वल टू है √2। जैसे हमें x और y मिले, तुरंत क्या करो, r निकाल लो। r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 4 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई।
अभी आर तो आसान है, एक्स और वाई दिया है, फॉर्मूला लगाओ और निकल जाएगा। पर थीटा निकालने में क्या करना, अभी थीटा के लिए सेम वही एक्स और वाई वाला फॉर्मूला लिखो। वी नो दैट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अभी हमें थीटा निकालना है, तो cos को एक साइड ले लो, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा x बाई आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन साइन थीटा इक्वल टू y बाई आर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी दी गई है √2, r की वैल्यू कितनी आई 2, और यहाँ पे भी √2/2। अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/√2, क्योंकि ये क्या √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी तो cos थीटा कितना आया 1/√2, और sin थीटा कितना आया 1/√2। cos थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड sin थीटा इक्वल टू 1/√2। तो अभी क्या करो, इससे क्वेश्चन पूछो कि cos थीटा क्या है पॉजिटिव है, sin थीटा भी क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा और यहाँ से क्या आंसर मिलेगा देखो। cos थीटा पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, पॉजिटिव दिया है तो इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और sin थीटा किस में पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकेंड में। तो दोनों का इंटरसेक्शन किस में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो किस में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम थीटा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये हमारा क्या है π/4 दिया है, तो उसमें लिखने के लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट जो दिया गया है वही आंसर हो जाता है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 रेड। देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा r कॉमा थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी थी 2, और ये π/4 रेड हो गया सर। खाली ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जब भी cos थीटा sin थीटा निकालो तो वहाँ पे मतलब क्वेश्चन करो कि पॉजिटिव है तो किस में है, नेगेटिव है तो किस में, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा थीटा उसमें लाई करेगा। सपोज अगर यहीं पे मेरा सेकंड क्वाड्रेंट आता तो मैं डायरेक्ट थीटा की वैल्यू ये नहीं लिखता, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो प्रिंसिपल सोल्यूशन में मैंने क्या किया था कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखते पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखता पाई माइनस π/4, तो वो आंसर आता। वैसे थर्ड में अगर आता है यहाँ पे कॉमन रीजन थर्ड आता है, तो यहाँ पे लिखता पाई प्लस थीटा, तो लिखता पाई प्लस π/4। तो ये दोनों क्वेश्चन इनफ है पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन देखते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल में क्या होता है, जो कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है उसको हम एंगल बोलते हैं, और जो स्मॉल लेटर में रहेगा ए बी सी उसको हम साइड्स बोलते हैं। तो ए के अपोजिट क्या होगा ये एंगल स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट सी। तो यहाँ से जो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला आता है 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो तीनों साइड का जो एडिशन होता है वो 2s के बराबर होता है। अभी देखते हैं साइन रूल क्या बोलता है। साइन रूल बोलता है कि साइड अपॉन साइन ऑफ एंगल ए अपॉन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये किसके इक्वल होता है 2r के, या तो के भी लिख सकते हैं हम। 2r मतलब आर ए रेडियस है वो सर्कम रेडियस भी बोलते हैं, तो 2r को हम के से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होता है हमारा साइन रूल। कोसाइन रूल क्या बोलता है, कोसाइन रूल में अगर लेफ्ट साइड में cos a दिया है तो a के अलावा बाकी जो बचे उनका स्क्वायर करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर जो दिया था उसको माइनस ए स्क्वायर कर दो, माइनस ऑफ जो दिया है वो स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई जो फर्स्ट दो है उनका 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। अभी वैसे ही मान लो अगर यहाँ पे दिया रहता है cos b, तो उसका कोसाइन रूल क्या बनता है, b दिया है तो b को छोड़ के बाकी क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या आएगा ये इसका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स फर्स्ट 2 का ए इंटू सी। और वैसे मान लो अगर cos c रहता तो cos c क्या होगा, c है
तो सी के अलावा क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी बचा तो उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस ये जो दिया है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट टू का 2 टाइम्स लिख दो। ये हमारा होता है कोसाइन रूल। और प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल हम तब यूज करते हैं जब कोई भी मतलब बड़ा सम दिख रहा है तो उसको हम मिनिमाइज करने के लिए। तो ये क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो अभी क्या करना है, पहले ऐसे लिख लो, याद करने के लिए बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी प्लस सी, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे ये जो दिया गया है बी, ए इज इक्वल्स टू क्या दिया है बी, तो ये जो उसके बाजू वाला है उसका क्या करो, कॉस लिख दो, कॉस ऑफ सी, और फिर कॉस ऑफ ये जो दिया गया बी। यहाँ पे देखो ये साइड है, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे ये साइड है, यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बी। तो एक बार सारे फॉर्मूला याद कर लो, देख लो सब याद हो गया, नोट डाउन भी कर लिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, जिसको मैंने 4 पॉइंट दे दिया, फर्स्ट सेकंड साइन कॉस और थर्ड था प्रोजेक्शन रूल। अभी फोर्थ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी 4 है। फर्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूला, सेकंड है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और थर्ड है ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, फोर्थ है नेपियर्स एनालॉजी। तो फर्स्ट देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर हमको सपोज कैलकुलेट करना है साइन ऑफ ए बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ बी बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ सी बाई 2 इक्वल टू, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो साइन ऑफ ए बाई 2 क्या होता है, साइन ऑफ ए बाई 2 क्या होता है, ए दिया है तो पहले तो अंडर रूट आएगा, सब में क्या आएगा अंडर रूट, और कुछ तो डिवाइड में रहेगा। तो ए दिया है तो ए के अलावा क्या बच गया, बी और सी। तो यहाँ पे लिख दो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे क्या है बी दिया है तो बी के अलावा क्या बचा, ए बचा, तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे क्या सी है तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अभी ये जो दोनों है माइनस में बी और सी, इसको यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख दो नीचे, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना है, साइन ऑफ ए बाई 2 निकालना है अगर हाफ एंगल फॉर्मूला। तो क्या होगा, जो दिया है ऊपर क्या आएगा वो नहीं आएगा, ए दिया है तो एस माइनस बी एस माइनस सी लिख दो, और नीचे जो माइनस वाला टर्म है बी और सी उसका प्रोडक्ट लिख दो। सेम फॉर बी एंड बी बाई 2 एंड सी बाई 2 के लिए। तो ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला। अब सेकंड क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ हाफ हाफ। अभी क्या होगा, ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई करो ए बी, और अगर ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बीच में जो एंगल है उसका साइन लिख दो, साइन सी। वैसे ही अब मान लो ये ए सी का मल्टीप्लाई किया ए सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके बीच का एंगल क्या है बी, साइन बी। वैसे ही अभी ये बच गया बी सी इंटू क्या आ जाएगा साइन ए। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू दो साइड का मल्टीप्लीकेशन और उसके बीच में जो एंगल है उसका साइन लिख दो, हाफ इंटू ए सी उसके बीच का एंगल बी, और फिर हाफ इंटू बी सी उसके बीच का एंगल साइन ए। ये हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो आगे थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं, ह्यूरॉन्स और नेपियर्स एनालॉजी। तो अभी देखते हैं एप्लीकेशन में थर्ड और फोर्थ, ह्यूरॉन्स फार्मूला। ह्यूरॉन्स फार्मूला से भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी एस कैसे निकालना है वो मैंने बताया था, क्या होता है सेमी पेरीमीटर 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो वहां से एस मिल जाएगा और साइड दिया रहेगा तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट जो है नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी इन्होंने क्या बोला था नेपियर्स ने कि अगर tan ऑफ
एंगल बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो एंगल दिया गया है बी माइनस सी, इसको साइड में कन्वर्ट कर दो। बी माइनस सी, ऊपर क्या है माइनस है तो माइनस ही रखो, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कर दो, नीचे प्लस कर दो, इनटू टेन है तो क्या करो कॉट करो, और जो नहीं दिया एंगल उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2। अभी मान लो अगर मुझे लिखना होता टेन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा? ये जो एंगल दिया है मैं इसको साइड में करूंगा, ए माइनस बी हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या होगा? ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू कॉट ऑफ क्या आएगा? यहाँ पे ए और बी दिया है, मतलब क्या नहीं दिया? सी, तो सी बाई 2 आ जाएगा। और वैसे ही तीसरा हम लिख सकते हैं टेन ऑफ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अभी मान लो सी माइनस ए दिया है डिवाइड बाई 2, तो हम क्या कर सकते हैं? सी माइनस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ क्या आएगा? सी दिया है, ए दिया है, क्या नहीं दिया? बी, बी बाई। ये होगा हमारा फोर्थ नेपियर्स एनालॉजी। तो सारे फॉर्मूले याद कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड फिर हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए कितना है? 45 डिग्री, और एंगल बी कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि जो तीनों साइड है ए बी सी, उसका रेशियो कितना होगा? ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो कितना होगा? तो अगर हमें दो एंगल दिया गया है, तीसरा एंगल निकालना है, तो हमने 9th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी, ए और बी मुझे दिया है, कितना दिया है? 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा सी कितना आ जाएगा? सी हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। सी मिल गया, सी में क्या मिल गया? 75 डिग्री। तो अभी अगर सोचो, जो साइन रूल हमारा था उसमें साइड था और एंगल था, तो यहाँ पे एंगल दिया है और हमें रेशियो किसका पूछ रहा है? साइड का। तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे? साइन रूल। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, क्या तो लिख सकते हो बाई साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल क्या बोलता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। क्या होता है? 2r होता है। तो अगर मैं यहां से a निकालू, a क्या आ जाएगा? साइन ए क्या आएगा हमारा? देखो, ये दोनों को इक्वेट करो, लास्ट और फर्स्ट को, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r हो, तो ए इधर ही रहने दो, ये साइन ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r साइन ए। वैसे b क्या आएगा? ये दोनों को अभी इक्वेट करोगे तो क्या? साइन बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2r साइन बी। वैसे ही c क्या आएगा? 2r साइन सी। ये दोनों को इक्वेट करोगे, साइन सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया। अभी हमें इसका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इज टू बी इज टू सी। जब भी रेशियो निकालने बोले, जब 3 का रेशियो, तो हमें क्या करना है? तीनों में जो कॉमन मल्टीपल होगा उससे ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 2r साइन ए इज टू 2r साइन बी इज टू 2r साइन सी। अभी देखो तीनों में 2r कॉमन है, तो हम 2r से क्या करेंगे? डिवाइड कर सकते हैं। तो 2r से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। अभी देखो साइन ए कितना है? ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 45। बी की वैल्यू कितनी? 60। और सी की वैल्यू क्या है? 75। तो दिक्कत कहाँ पे होगी? साइन सी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? साइन सी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो साइन सी कैसे होगा? साइन ऑफ 75। 11th में अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो भी ठीक, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? साइन 45 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हो? 30 डिग्री। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए 45 डिग्री इंटू कॉस बी 30 डिग्री प्लस
साइन में साइन सेम, प्लस है तो प्लस लिखा, कॉस ए इंटू साइन बी। अभी कैलकुलेट कर लो, ये क्या होगा 1/√2 इंटू साइन 30 क्या होगा √3/2 प्लस 1/√2 इंटू साइन 30 इज हाफ। तो ये क्या हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। ये हमारा आ गया। तो एक्चुअली साइन 75 हमारा निकल के क्या आया, ये देखोगे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो √3 + 1/2√2। अभी देखो यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो आप लोग ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे का। तो अभी क्या होगा, हमने साइन से भी निकाल लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, A/B/C। साइन ए क्या होगा, साइन 45 डिग्री। A/2 आएगा, रेशियो क्या आएगा, साइन 60 डिग्री। रेशियो ये हमारे ने निकाला है √3 + 1/2√2। तो ये हमारा आया। तो अभी ये क्या है 1/√2 हो जाएगा साइन 45, और ये साइन 60 √3/2 हो जाएगा, और ये √3 + 1/2√2। अभी देखो, जब भी मैंने बोला था कि जब 3 का रेशियो दिया रहेगा, तो जो हाईएस्ट मल्टीप्लीकेशन रहेगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या बन रहा है हमारा 2√2। तो 2√2 से क्या करो, पूरे इक्वेशन को जो भी ये दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 कैंसिल होके क्या होगा, √2 कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ पे भी 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 इंटू √2 आएगा। मैं तो काम करता हूँ, लिख देता हूँ, बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई √2 इज टू 2√2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इज √3 + 1 इंटू 2√2 2√2। ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 ये 3 × 6 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया √3 + 1। तो ये हमारा रहा A/B/C का आंसर। समझ में आया सबको, नोट डाउन कर लो फटाफट। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, दिया गया है 2 × A sin स्क्वायर C/2 प्लस C sin स्क्वायर A/2 इक्वल टू A - B प्लस C। तो इतना लेफ्ट साइड में इतना बड़ा दिया और राइट साइड में छोटा है, तो बड़े से छोटे क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2, देखो 2 × 2A साइन स्क्वायर C/2 लिखूं, या मैं लिखूं A × 2 × A, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे मैं कर सकता हूँ। तो A × 2 साइन स्क्वायर C/2 राइट, प्लस वैसे ही C × 2 साइन स्क्वायर A/2, ये हो जाएगा बराबर। अभी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये कुछ तो देखा हुआ लग रहा है कि हमने ये पढ़ा था कि 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, माइनस कॉस मतलब कॉस नहीं चाहिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ से यहाँ देखोगे तो थीटा इधर से इधर क्या हो रहा है तुम्हारा, डबल हो रहा है। तो अगर देखो यहाँ पे C/2 दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह बस ये दिया गया, तो अभी मैं क्या कर दूंगा A × 1 माइनस क्या हो जाएगा, जो भी राइट हैंड साइड में एंगल है उसका डबल कर दो, तो ये C/2 है तो क्या हो जाएगा cos C हो जाएगा, प्लस C × 1 माइनस वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा A - A cos C प्लस C - C cos A, C cos A। अभी ये दोनों साइड को एक साइड लिख सकता हूँ A + C, और इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो बचेगा A cos C प्लस C cos A, ये हमारा हो जाएगा। अभी प्रोजेक्शन रूल हमने क्या पढ़ा था, B = A + C होता था। ये जो स्मॉल c है इसको मैं लिख सकता, इधर क्या करता था cos का एंगल बना देता था, और यहाँ पे जो है उसको cos ऑफ A। तो ये देखो मैच हो रहा है A cos C
प्लस सी कॉस ए, क्या लिख सकता हूँ बी, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, तो ए प्लस सी माइनस बी, इसको ऑर्डर में लिख दो बस, ए माइनस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया सबको क्या करना था? डिफिकल्ट पार्ट ये था यहाँ से, ये टू को कैसे एडजस्ट करो, टू को पहले इसके साथ करो तो इसको थोड़ा सा मतलब मल्टीप्लाई में ए इंटू बी इंटू ए चलता है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पर जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, उसको समझ लिया, तो बाकी जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है उसको करना अपने सॉल्व हो जाएगा, वही जो फॉर्मूला मैंने दिया उतना इनफ है। तो थर्ड क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं, जो हमारा हाफ एंगल ये सब था वो सब निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एप्लीकेशन वाला। तो साइन ऑफ क्या पूछ रहा है इसमें, एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी और बोल रहा है कि ए की वैल्यू जो है साइड कितना 18 है, बी का 24 है और सी दिया है 30। तो सबसे पहले अगर ए बी सी तुमको दिया है तो सबसे पहला काम करो एस निकाल लिया करो। एस क्या होता है, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये तीनों को ऐड करके तुम्हें क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 30 20 50 54 और ये 64 और ये 8 कितना होगा, 8 से 14 72 36 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आएगा, 36 आएगा। तो तुम्हारा एस आ गया। अभी एस आ गया तो सब में क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, साइन ऑफ ए बाई 2, ए दिया है मतलब ऊपर नहीं चाहिए, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिवाइड बाई जो सेकेंड वाला टर्म है बी सी। अब इसमें पुट करो बस, तो क्या हो जाएगा, ये एस माइनस बी 36 माइनस बी कितना है 24 इंटू 36 माइनस सी कितना है 30 और डिवाइड बाई 24 इंटू 30। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। और फिर ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारा ये जो है cos a बाई 2, cos a बाई 2 के लिए मैंने क्या बताया था, जो चाहिए मतलब s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वही सेम बी सी। ठीक है, और फिर और हमारा आता है अपना, ये सब फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था तो अभी याद रख लो कि cos a बाई 2 क्या आएगा। तो cos a बाई 2 क्या आता है, साइन में जैसे मैंने बताया था कि a दिया है तो ये जो नहीं है उसको माइनस कर दो, और जो है s इंटू एस माइनस ए, अगर मान लो यहाँ पे b दिया रहता तो s इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई जो नहीं दिया है b इंटू सी, सॉरी अगर a है तो b इंटू सी आएगा, और b दिया है तो a इंटू सी आएगा, और c दिया है तो a इंटू बी आएगा, c दिया है तो s इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई ए। तो अभी यहाँ पे पुट करो कितना आएगा, s की वैल्यू कितनी दी गई है 36 इंटू 36 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 18 डिवाइड बाई 24 इंटू 30, ये कैलकुलेट करो। अभी tan a बाई 2, tan a बाई 2 तो सिंपल है, अगर sin a बाई 2 और cos a बाई 2 पता चल गया तो tan a बाई 2 आ जाएगा। sin a बाई 2 की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करने पे, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 10, ये कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने तो आता ही होगा, कैलकुलेशन कर लेना। और cos a बाई 2 कितना आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आना चाहिए 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। अब साइन ए बाई 2 कितना है 1 बाई अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई कॉस कितना है 3 बाई अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट 10 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई 3। अभी साइन ए पूछा है तो साइन ए निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाफ एंगल मुझे पता, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि 2 अगर साइन 2 थीटा तो क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब हाफ में कन्वर्ट कर सकते। वैसे ही यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू साइन ए बाई 2 कितना दिया है 1 बाई रूट 10, कॉस ए बाई 2 कितना दिया गया है 3 बाई रूट 10। तो कितना आएगा, ये कैलकुलेट करोगे 3 टू जा 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 अपॉन 10 हो जाएगा। तो 6 अपॉन 10 को और कट भी कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का दो चीज़ है, एक तो मैंने बताया था कि साइन वाला
हाफ इंटू बी सी, उसके बीच का एंगल साइन ए, या तो हाफ इंटू ए सी, उसके बीच का एंगल साइन बी, वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो ये जो है हमारा हीरोन्स वाला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसमें पुट करोगे, पुट करने के बाद पुट करके देख लेना, आंसर तुम्हारा आना चाहिए 216। ये है एरिया वाला। और दूसरा एरिया का मैंने बताया हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए कर लो, या हाफ इंटू ए सी इंटू साइन बी कर लो, या तो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी कर लो, उसमें भी तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि वन शॉट है, तो इतना इनफ हो गया। अभी हम अपने थर्ड पार्ट पे जाते हैं, जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं थर्ड पार्ट, ये हमारा लास्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहली बात तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन समझने से पहले तुमको समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है कि मान लो कोई एक सेट ए दिया गया है और एक सेट बी है, इसमें मान लो 1 2 3 दिया है और यहाँ पे 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर दिया है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि एवरी सेट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी, एवरी सेट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी। इसका मतलब कि ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सबका कुछ न कुछ के साथ सेकंड में रिलेशन होना चाहिए, ये होता है फंक्शन। मतलब एक का सिंपल सी बात बताऊं तो मम्मी पापा, जैसे ये मान लो मम्मी पापा और ये हैं बच्चे, तो हर एक बच्चे का कोई ना कोई माता पिता तो होगा ही, तो इसके लिए फर्स्ट वाला खाली नहीं होना चाहिए, ये होता है फंक्शन। अब बात आती है इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन होने के लिए फंक्शन को दो फंक्शन होना चाहिए, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये होता है वन वन फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि कोई भी बी वाला खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब बी वाले का कोई न कोई एक प्री इमेज होना चाहिए, जिसका इसका ये क्या है प्री इमेज और ये क्या है इमेज, ये इमेज का प्री इमेज होना चाहिए, तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। और जब दोनों फंक्शन मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, तो उसको बोलते हैं हम इनवर्स फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्स फंक्शन। तो ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए इतना बता दिया, ज़्यादा इसका ज़रूरत है नहीं। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इनवर्स फंक्शन, सबसे पहली बात हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखते हैं, साइन एक्स। तो अभी हमें इनवर्स लिखना है, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अभी ध्यान से देखना, ये पावर में -1 नहीं है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में साइन को रिप्रेजेंट करने का क्या है, साइन लिखो और उसके अंदर कुछ तो एंगल लिख दो, वैसे ही यहाँ पे ये साइन इनवर्स बोला जाता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड समझ लेते हैं कि साइन रेस टू -1 समझ लेते हैं और उसको लिख देते इक्वल टू 1/sin x, वो नहीं होता। तो ये पहले बात तो क्लियर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अभी डोमेन रेंज समझने के लिए सबसे अच्छा मान लो एक कोई तो फैन है, पंखा, अभी उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए क्या हो गया, इनपुट। इनपुट क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, और वो देगा क्या, हवा देगा। तो जो हवा वो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। आउटपुट, एयर क्या है, हमारा आउटपुट है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इनपुट। इनपुट को ही हम बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डोमेन। और जो हमें आउटपुट मिला, जो हमें फंक्शन करने के बाद पंखा ने कुछ तो फंक्शन किया, फिर हमें आउटपुट प्रोड्यूस किया जिससे हमें हवा मिल रही है, तो वो जो आउटपुट आया उसको हम बोलते हैं रेंज, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज, बेसिक मैंने ऊपर से बता दिया। अभी हम मेन चीज देखते हैं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब का रेंज क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज, और ये याद होना चाहिए इनवर्स फंक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो अभी जैसे क्या दिया गया है, डोमेन्स मतलब जो वैल्यू हम डालते हैं। तो अभी जैसे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या थीटा रखते थे, साइन थीटा निकालते थे, कॉस थीटा निकालते थे। तो थीटा की वैल्यू क्या होती थी, एक एंगल होती थी। तो वहां पे जो डोमेन था वो एंगल था, पर इनवर्स में क्या है, उल्टा है, वहां पे डोमेन एंगल था और जो
आउटपुट आता था या रेंज जिसको बोलते हैं, वो एक वैल्यू थी, पर यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो एक नंबर या वैल्यू रहेगी, और जो रेंज रहेगा वो हमारा एक रहेगा एंगल। तो अभी साइन इनवर्स, तो अगर ये देखो, ये लाइन याद रखना, ये -1 1, ये अगर याद है तो बाकी से मतलब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते, यहाँ पे -इन्फिनिटी है और यहाँ पे मान लो इन्फिनिटी दिया है। तो अभी देखो, जैसे गली में या कहीं भी देखोगे तो कुछ जो कुत्ते होते हैं ना गली के, उनका एक एरिया होता है, और उस एरिया के अंदर वो क्या करते हैं, किसी और कुत्ते को नहीं आने देते, भगा देते वहां से। तो वैसे ही साइन क्या बोलता है कि जो मेरा डोमेन है वो -1 से 1 तक का है। कहाँ से? -1 से 1 तक का है। तो -1 और 1, -1 किस पे आता है वैल्यू? π/2 पे, और पाई पे, π/2, -π/2 और π/2, ये उसकी वैल्यू क्या होगी, रेंज हो गई एंगल में। और फिर इसका जो बचा हुआ पार्ट है इधर का, ये साइन का दोस्त लेगा, कौन? कोसेक। कोसेक क्या बोलेगा, ठीक है भाई, ये तेरा एरिया है, ये मेरा हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन बन जाएगा। अब ये है तो इसका ही दोस्त, तो क्या करेगा, जो रेंज था, रेंज तो वैल्यू ही लेगा, बस एक वैल्यू माइनस करेगा। क्यों? क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 1/0, मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, इसके लिए जीरो यहाँ से माइनस किया है। तो अगर जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये एक दूसरे से याद कर लिया। अभी कोसेक इनवर्स, सॉरी, कॉस इनवर्स क्या बोलता है, कॉस इनवर्स भी सेम डोमेन लेता है, -1 से 1 के बीच का। तो इस पे वैल्यू क्या आती है, कॉस इनवर्स ऑफ -1 इज 0 एंड 1 इज पाई। ये इसका हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो टाइप की ब्रैकेट मैंने लगाए हैं, एक क्लोज्ड ब्रैकेट और एक ऐसे स्मॉल ब्रैकेट जिसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू भी कंसीडर करना है, मतलब -1 से 1 के बीच की तो वैल्यू रहेगी, पर -1 और 1 भी रहेगा। पर ये ओपन ब्रैकेट क्या बोलता है, ओपन ब्रैकेट बोलता है कि 1 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू है, देखो जहाँ पे क्लोज्ड है तो मतलब 1 भी है, और यहाँ पे ओपन है मतलब इन्फिनिटी नहीं लेना है। ओपन ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि उसके बाजू वाला जो वैल्यू वो नहीं लेना, मतलब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी नहीं लेना है, सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पे दिया है ओपन ब्रैकेट 0 और पाई, मतलब 0 और पाई के बीच की तो तुम वैल्यू ले सकते हो, पर 0 और पाई नहीं ले सकते, ये समझ गया। तो वैसे ही ये कॉस इनवर्स का हो गया। अभी कॉस इनवर्स का दोस्त कौन है, सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स, यहाँ गलती से मैंने क्लोज लगा दिया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो सेक इनवर्स क्या बोलेगा, ठीक है, ये तुम्हारा एरिया, मेरा ये हो जाएगा, जो बाकी बचा हुआ है, तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन बन जाएगा। और इसकी वैल्यू जो रेंज थी, सेम कॉस इनवर्स की रेंज लिखो, बस उसमें 90 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि कॉस जो है वो 90 पे 0 होता है। अगर कॉस 90 पे 0 होता है तो सेक क्या होगा, उसमें नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड होगा, इसके लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब रहा टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स में कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी वैल्यू डालो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो टेन इनवर्स का जो, अगर टेन इनवर्स देखो तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ऊपर क्या था, साइन थीटा। तो इसके लिए टेन क्या बोला कि मैं अपने ऊपर वाला जो न्यूमरेटर उसको फॉलो करता हूँ, साइन। तो साइन का जो रेंज था इसने वो ले लिया, बस -90 से +90, जो -90 +90 को छोड़ दिया। वैसे ही कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट के न्यूमरेटर में आया कॉस, तो इसने क्या किया, इसने बोला ठीक है भाई, मैं जो है रेंज 0 से पाई लेता हूं, पर मतलब इसको 0 और पाई नहीं लूंगा, उसके बीच की वैल्यू ले लूंगा। तो ये यहाँ से हो गया। तो ये एक बार अच्छे से सब याद कर लेना, तो बाकी सब एकदम आगे इजी। इनवर्स को सबसे इजी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अभी। तो अभी इनवर्स ट्रिगो में हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं उसकी। तो पहला जो प्रॉपर्टी दिया गया है, जैसे मैंने वहां पे बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस क्या करता है, कुछ तो अलग करता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं, कुछ तो है। साइन इनवर्स ऑफ -x, और साइन का दोस्त कोसेक इनवर्स, और टेन के न्यूमरेटर में क्या आता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन, इसके लिए इसको x के साथ रखा गया है। तो साइन इनवर्स ऑफ -x हो, या कॉस इनवर्स ऑफ -x हो, या टेन इनवर्स ऑफ -x हो, तीनों का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तीनों में से माइनस साइन बाहर ले लो, और बाकी साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ये पहला है। और सेकंड में क्या होता है, कॉस, मैंने बोला था कॉस, जैसे वहां पे क्या किया, साइन खा गया, तो यहाँ पे भी तो कुछ तो अलग करेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, पाई आ जाता है, पाई माइनस आता है इसमें, बस तीनों में।
तो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स ये दोनों दोस्त दोस्त, और कॉट इनवर्स के न्यूमरेटर में क्या था कॉस अपॉन साइन, तो इसके लिए इसको इसके साथ रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, मतलब माइनस साइन बाहर निकालो पर पाई माइनस लगा दो। अब थर्ड आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू, वैसे ही कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू। तो अभी एक बात यहाँ पे ध्यान ये देना कि ये जो यहाँ पे एक्स एक्स है सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3/2 तो यहाँ पे भी 3/2 होना चाहिए, तब जाके हम उसको पाई बाई टू लिख सकते हैं। तो समझे, कोनो चिंता करे की बात नहीं है। अभी तक इतना पढ़ लिए, अब आगे थोड़ा सा बच्चा वो भी पढ़ ही लेते हैं। अभी फोर्थ का दिया है, इसमें फोर्थ दिया गया कि साइन इनवर्स एक्स, जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, वैसे ही यहाँ वहां पे तो क्या होता है कोसेक मतलब पूरा इनवर्स हो जाए, पर यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे सिर्फ वैल्यू इनवर्स हो जाएगी 1 अपॉन, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पे x है तो 1 अपॉन x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स क्या होगा कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, जो वैल्यू है उसको इनवर्स कर दो। कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स लिख सकते हैं, जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो। टेन इनवर्स x को कॉट इनवर्स x लिख सकते, कॉट इनवर्स लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो, x है तो 1 अपॉन x कर दो। अब हमारा है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि टू टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। अगर तुम लोगों ने साइन 2 थीटा पढ़ा होगा तो याद होगा वहां पे एक टेन थीटा वाला फॉर्मूला था, वैसे ही कॉस 2 थीटा पढ़ा होगा तो वहां पे भी एक टेन थीटा वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, वैसे अगर टेन 2 थीटा पढ़ा होगा तो वहां पे भी मैंने एक टेन वाला फॉर्मूला एक ही बताया था, वहां पे तो एक ही था। तो ये जो अंदर है ना वो 2 थीटा का टेन थीटा, मतलब x की जगह बस टेन थीटा अगर रख दोगे तो वो डबल बन जाता है। तो ये साइन इनवर्स क्या होगा, ये तीनों इक्वल है, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे अगर मैं पूछता कि साइन 2 थीटा क्या होता है टेन के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बनता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए मैं बोल रहा था जो टेन है उसको x से रिप्लेस कर दो और कॉस इनवर्स जो भी जिसके अंदर डाल दो। कॉस इनवर्स में क्या होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैसे यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स में क्या होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां पे क्या होता था 2 थीटा में क्या होता था 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस टेन की जगह रिप्लेस कर दिया एक्स से। एक और हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता भी है 6, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारा रहा 6 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और वैसे ही ये दूसरा भी सेम ही, बस इसमें पाई प्लस किया है, क्यों किया वो बताता हूँ। और tan इनवर्स x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अभी ये दोनों डिफरेंस क्या है कि दोनों में एक चीज कॉमन है कि x और y की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, जैसे मान लो। और दूसरा क्या बोल रहा है कि x इंटू वाई दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी जैसे मान लो 2 और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6 ग्रेटर देन 1, तो मतलब ये फॉर्मूला लगाना है। अगर मान लो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू है 1/3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा विच इज लेस देन 1, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप इट। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन मैंने दिया है, प्रॉपर्टी के ऊपर ही ये सब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है क्या साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे माइनस है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हाफ कब आता है साइन की वैल्यू जब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई/6 रेडियन। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड, tan इनवर्स ऑफ -1 दिया है। तो मैंने फॉर्मूला प्रॉपर्टी में बताया था कि जब भी tan इनवर्स ऑफ -x होता है तो माइनस बाहर ले लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4 रेडियन।
ये हो गया सेकंड का आंसर। अब देखते थर्ड, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के जैसा है ये। तो जब कॉस में मैंने बोला था कॉस हो या कॉस का दोस्त हो या कॉट हो, तो उसमें अगर माइनस आया अंदर तो हम पाई माइनस करते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसका माइनस बाहर ले लिया इधर हाफ, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कब होता है, साइन 30 हाफ होता है, तो कॉस 60 पे होता है, तो पाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। चलो नोट डाउन कर लो। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड का फर्स्ट, tan इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ 1/2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। तो सब में अभी मैंने इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन बताया था कि कैसे निकालना है, सिंपल था, तो वैसे इसको भी करना है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये तो tan इनवर्स में जो रहता है x की वैल्यू क्या होती है r डोमेन, और cos में क्या होता है x की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच होती है, और साइन में भी सेम, ये हमारा डोमेन हो गया, राइट, ऐसा रहता है। तो अभी देखो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा, पाई/4 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज पाई/3 यानी 60 डिग्री, प्लस और फिर अपना थर्ड क्या है, साइन ऑफ 1/2 इज पाई/6 यानी 30 डिग्री। तो ये सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 पाई/4 रेडियन, 3 पाई/4 रेडियन। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे देखो इसका x बिलोंग्स टू r चलेगा, इसका क्या होना चाहिए, -∞ से -1 के बीच, या तो 1 से इन्फिनिटी के बीच। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच तो नहीं है, -1 से है, -2 इधर ही आएगा, तो मतलब ये वैलिड है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे तो माइनस का कुछ लोचा नहीं, तो डायरेक्ट आ जाएगा। √3 कितने की वैल्यू होती है, ये होता है हमारा पाई/3 यानी 60 माइनस। अभी ये देखो सेक सेक किसका दोस्त है, कॉस का, कॉस में क्या करता है पाई माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2, ये हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पाई/3 माइनस पाई माइनस माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये पाई/3 आएगा, साइन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू, और फिर इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये 2 पाई/3 माइनस पाई कितना होगा, -पाई/3। ये हमारा है आंसर, हो गया सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बोला कि प्रूफ करना है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो डिनोमिनेटर है 13 5 65, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कुछ तो आया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड में, इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, LHS इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो अभी क्या करना है, ये एक एक को कंसीडर करो, कंसीडर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू अल्फा, और ये एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, मान लो अल्फा ये है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ये इनवर्स उधर जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। तो ये क्या है अपोजिट, और ये है हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 का ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉस अल्फा निकाल लूंगा, कॉस अल्फा क्या आ जाएगा 4/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा निकल गया। वैसे ही सेम ये चीज़ के लिए करना है, तो कंसीडर क्या, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस ये इनवर्स उधर जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू 12/13। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल बनाओगे तो ये बनेगा बीटा, तो ये क्या है एडजेसेंट 12, ये है
हाइपोटेन्यूज। तो 5, 12, 13 का ये तुम्हारा ट्रायंगल बन जाएगा। अभी यहाँ से क्या करना है, अगर कॉस बीटा था तो यहाँ से क्या करो, साइन बीटा निकाल लो। तो यहाँ से निकला तुम्हारा साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5/13। साइन बीटा क्या आएगा, 5/13। नाउ अब क्या करना है, नाउ ये जो तुम्हारा दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड, इसको तुमने क्या माना, अल्फा और बीटा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान से देखो अगर, तो ये लेफ्ट हैंड जो साइड था ये अल्फा प्लस बीटा बन गया, और अगर मैं ये साइन इनवर्स को इस साइड लेके आऊं तो ये क्या बन जाएगा, साइन, और इक्वल टू क्या तुम्हारा दिया गया है, 55 दिया, 56/65 है, राइट। तो ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये स्टेप समझा सबको क्या किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसको इस साइड लेके आया तो ये साइन बन गया इनवर्स का। अभी ये फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन में साइन से प्लस है तो प्लस, कॉस अल्फा साइन बीटा, वैल्यू पुट कर दो। साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा 3/5, कॉस बीटा क्या है, कॉस बीटा 12/13, प्लस कॉस अल्फा कितना दिया गया है, 4/5, इंटू साइन बीटा कितना है, 5/13। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 36/65, प्लस ये हो जाएगा 20/65, ये हो जाएगा 56/65। अब ये क्या करो, ये तुम्हारा आया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो ये अगर वैल्यू देखोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो होगा, यानी अगर मैं ये साइन को उस साइड लेके आ जाऊंगा तो इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में जो डोमेन है साइन इनवर्स का वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये उसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसके लिए मैं जंप करा दूंगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या था, ये पुट कर देना, अल्फा है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस ये क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। सबको समझा क्या करना है, कभी भी अगर स्टैंडर्ड जो वैल्यू मतलब जिसका हम निकाल नहीं सकते एंगल, तो उसके लिए ये मेथड फॉलो करना है ट्रायंगल वाला, कि एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, फिर बाकी अगर साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा निकाल लो, कॉस अगर बीटा है तुम्हारे पास तो साइन बीटा निकाल लो, फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम पहुंच जाएंगे। समझा सबको। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो ये देख के समझ रहा है कि हमको एलएचएस से स्टार्ट करना चाहिए। एलएचएस में क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो उसमें मैंने दो फॉर्मूला बताया था, एक x इंटू वाई जब ग्रेटर देन 1 होगा और एक x इंटू वाई जब लेस देन 1 होगा। तो अगर ये 1/2 इंटू 1/3 करोगे तो क्या होगा, 1/6 विच इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो हम यूज कर सकते हैं कौन सा, फर्स्ट वाला। तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अभी ये क्या होगा, tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 5/6 होल डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 1 5/6। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/4। यही तुम्हारा क्या है, RHS। हो गया, सिंपल था। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये करा दिया, और एक करा देता हूँ क्वेश्चन बस। क्वेश्चन दिया गया है, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, और जो थीटा का जो रेंज दिया गया है -45 से +45 दिया गया है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं क्या दिया है। अगर सोचो कि यहाँ पे 1 होता और इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं, मतलब ऊपर नीचे में cos थीटा से डिवाइड कर दूं, तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा
डिवाइड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अभी अगर ध्यान से देखो तो ये वन तो ये क्या बना, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस टेन थीटा अपन वन माइनस टेन थीटा, ये बन गया। अभी वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा कुछ तो होता है, इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर। तो टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या हो गया, टेन ऑफ, ये पहले बता दूं, टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा, वन को लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा। अब टेन इनवर्स ऑफ क्या बना, ये टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा, ये बन गया। अभी ध्यान से देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, वो अभी बता देता हूँ कि अगर कभी भी दिया हो साइन इनवर्स साइन थीटा, या दिया हो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, या दिया हो टेन इनवर्स कॉट थीटा, साइन इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और आंसर आ जाएगा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा। तो यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ पे टेन कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर प्लस थीटा, ये है। और एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं लिख देता हूँ, ट्राई कर लेना आप लोग। क्वेश्चन क्या दिया है कि टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, और ये आया है थीटा बाई टू। इसको प्रूफ करना, और थीटा का जो रेंज दिया गया है वो है माइनस पाई से पाई के बीच में, ये प्रूफ करने के लिए दिया गया, ये ट्राई करना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना लेफ्ट हैंड साइड से और प्रूफ हो जाएगा। तो ये पूरे लेक्चर में हमने पूरे वन शॉट में पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जितना था ए टू जेड पूरा कंप्लीट किया। सब अच्छे से रिवीजन करना, नोट्स लिखना और प्रैक्टिस करना, और फिर बुक के दो चार और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये क्लास का प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से एकदम तुमको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।